हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम टू अवर टैली कोर्स। आज हमारा डे 5 है, जिसमें हम आज के क्वेश्चन में, जो कि हमारा सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, आज के क्वेश्चन में हम कुछ नई एंट्रीज करने वाले हैं। जैसे बैंक से रिलेटेड एंट्री हमें करना है, साथ ही साथ हम मल्टीपल कैपिटल का भी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम क्वेश्चन ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें हम यहाँ पे मल्टीपल कैपिटल, जिसमें हमारे पास अभी हम कैश के साथ साथ यहाँ पे अब मशीन एंड गुड्स के फॉर्म में भी हम अपनी कैपिटल ऐड करेंगे। एंड आज की जो हमारी नई एंट्री है, जिसमें हम देखेंगे कि हमें बैंक की एंट्री हम करने वाले हैं यहाँ पे। साथ ही साथ ऐसे कई सारी एंट्री हैं जो कि आज हमें नई देखने को मिलेगी। तो चलते हैं हम अपने टैली के अंदर और इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो हम अपना टैली सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। आपको अपने कंप्यूटर में टैली को ओपन करना है। एंड जब हम टैली ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी होती है। कंपनी क्रिएट करने के लिए अभी हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन में हमें एक्टिवेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है। यदि आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक्टिवेशन फॉर्म हो तो आपको बैक आना है। बैक आने के लिए आपको एस्केप की प्रेस करना है कंप्यूटर में। जैसे ही आप एस्केप की प्रेस करते हो तो अभी हम आ चुके हैं गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली। एंड हमें कंपनी क्रिएट करने के लिए अपने कीबोर्ड में ऑल्ट के साथ F3 की को प्रेस करना होता है। जैसे ही आप ऑल्ट F3 प्रेस करते हो तो यहाँ पे हमारे पास कंपनी इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल हमें क्रिएट कंपनी के अंदर चलना है। एंड आपको रैंडमली कंपनी का एक नाम देना होता है। हम यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे एंड अकाउंट ओनली सेलेक्ट करके 1 4 यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर देंगे। 1 लिखना है, डैश करके आपको 4 लिखना है। सिंपल एंटर करके हम इसे सेव करा लेंगे। हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अभी फिल नहीं करनी है, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें कंपनी में फुल डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी अभी आपने कंपनी का नाम दिया होगा, यहाँ पे फर्स्ट में AVCC कंपनी का नाम आपको दिखने लगेगा। सिंपल इसके बाद हमें लेज़र क्रिएशन करना है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेज़र क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्ट बिजनेस ऑन कैश, जिसमें हमारे पास मशीन भी है 50,000 रुपये की एंड 50,000 रुपये का हमारे पास गुड्स है। तो सिंपल हमें करना क्या है, हम लेज़र क्रिएट करेंगे। वापस हम स्कैप से बाहर आएंगे। हमें अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर जाना है। एंड यहाँ पे सेकंड नंबर का जो हमारा ऑप्शन है लेज़र्स का, हमें लेज़र क्रिएट करने हैं। क्रिएट पे जाएंगे। फर्स्ट लेज़र जो कि हम क्रिएट करेंगे वो कि है हमारा कैपिटल, जो कि कैपिटल के अंदर जाने वाला है। सेकंड आपको लेज़र क्रिएट करना है परचेस का, जो कि परचेस अकाउंट के अंदर जाएगा। एंड थर्ड हम लेज़र सेलेक्ट करेंगे सेल्स अकाउंट लिखकर, जो कि हमें पता है कि हम सेल्स अकाउंट में इनको रखते हैं। तो कैपिटल, सेल्स, परचेस, आपको 3 लेज़र यहाँ पे क्रिएट करने हैं। एंड 3 लेज़र क्रिएट करने के बाद हम नेक्स्ट लेज़र क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमारी कैपिटल मशीन के फॉर्म में भी है एंड गुड्स के फॉर्म में भी है। तो यहाँ पे हम मशीन का लेज़र क्रिएट करने वाले हैं। सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे मशीन अकाउंट। मशीन यहाँ पे हमारी स्थायी संपत्ति है, जिसका लेज़र हमारा फिक्स असेस्ट के अंदर जाने वाला है। हम ऐप प्रेस करेंगे, फिक्स असेस्ट के अंदर आ जाएंगे। साथ ही साथ हमारा गुड्स हमने माल भी हमें मिल रहा है, कैपिटल के फॉर्म में गुड्स भी मिल रहा है। तो हमें लेज़र बनाना है गुड्स अकाउंट एंड इसको हम रखेंगे परचेस अकाउंट में। आपका गुड्स का जो लेज़र रहता है वो हमेशा परचेस अकाउंट के अंदर आएगा। तो गुड्स टू परचेस। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है यहाँ पे सेकंड टाइम में डिपॉजिट मनी इन SBI बैंक। हमने SBI बैंक में यहाँ पे पैसे जमा किए हैं 45,000 रुपये। तो यहाँ पे हमें बैंक का लेज़र क्रिएट करना है। बैंक का लेज़र क्रिएट करने के लिए सिंपल हम अपने लेज़र क्रिएशन पे आएंगे एंड SBI बैंक अकाउंट लिखेंगे। एंड SBI बैंक का जो लेज़र जाने वाला है बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। हम यहाँ अंडर पर आ चुके हैं। इस अंडर में आपको बी प्रेस करना है एंड जैसे ही आप बी प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ ग्रुप में बी से रिलेटेड लेज़र यहाँ पर हाईलाइट होने वाले हैं। आप देखेंगे बैंक अकाउंट, बैंक OCC, बैंक OD। तो यहाँ पे हमें बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होता है। सिंपल हम बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे एंड एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। नेक्स्ट हमारा लेज़र है, हमें यहाँ पे क्रिएट करना है परचेस कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर खरीदा, ये भी हमारा फिक्स असेस्ट के अंदर जाएगा, स्थायी संपत्ति है ये भी हमारी। तो इसको भी हम रखेंगे। यहाँ पे हम लेज़र बनाएंगे परचेस कंप्यूटर अकाउंट।
जिसे हम रखेंगे फिक्स असेस्ट के अंदर, इसे भी हमें फिक्स असेस्ट के अंदर रखना है। नेक्स्ट हमारा लेज़र यहाँ पे बनेगा बाइंग गुड्स फ्रॉम बजाज एंड कंपनी 50,000, हमने 50,000 रुपये का माल बजाज एंड कंपनी से ख़रीदा। तो इसका हमें लेज़र क्रिएट करना है। सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे गुड्स परचेज टू बजाज एंड कंपनी अकाउंट, एंड इसका टाइप हमारा जाएगा सैंडिक क्रेडिटर के अंदर, क्योंकि इस बार हम गुड्स परचेज कर रहे हैं किसी कंपनी या किसी पर्सन से। तो जब हम माल परचेज करते हैं तो उसका लेज़र हमारा जाता है सैंडिक क्रेडिटर्स के अंदर। आपका लेज़र जो जाएगा सैंडिक क्रेडिटर्स के अंदर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है गुड्स सोल्ड गुड्स टू स्मिथ इंटरनेशनल। हमने स्मिथ इंटरनेशनल को 1 लाख रुपए का माल बेचा, तो इसका हमें लेज़र बनाना है स्मिथ इंटरनेशनल अकाउंट, एंड इसका टाइप हमारा जो जाएगा वो जाएगा सैंडी डेप्टर्स के अंदर। हम एस प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे एस से रिलेटेड लेज़र यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे, एंड हमें अपना सैंडी डेप्टर्स सेलेक्ट करना है। एंड जैसे ही आप सैंडी डेप्टर्स सेलेक्ट करोगे एंड आपको इसको एक्सेप्ट कराना होता है, हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो एक्सेप्ट ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट लेज़र है हमारे पास बिल्डिंग सिक्योरिटी, भवन सुरक्षा के लिए भुगतान किया। हम बिल्डिंग सिक्योरिटी को पढ़ चुके हैं डे 1 में कि बिल्डिंग डे 2 में जो हमने लेज़र जब हम पढ़ रहे थे कि बिल्डिंग सिक्योरिटी क्या होता है। जब हम कोई भी बिल्डिंग या शॉप रेंट पे लेते हैं तो ओनर को हमें कुछ अमाउंट जमा कराना होता है, जो कि एज अ सिक्योरिटी के फॉर्म में होता है कि जो बिल्डिंग का ऑनर है उसके पास एक अमाउंट पहुंच जाता है, उसके पास एक सिक्योरिटी आ जाती है कि यदि आप बिल्डिंग में कुछ भी नुकसान पहुंचाते हैं या किसी भी टाइप का वहाँ पे लॉस होता है तो हमारे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो कि हमारे पास सेफ है। एंड इसमें कंडीशन होती है कि जब आप हमारी बिल्डिंग यहाँ से छोड़ोगे या फिर जब आप यहाँ से बिल्डिंग छोड़कर जाओगे तो वो अमाउंट हम आपको वापस दे देंगे। इसलिए ये अकाउंट बिल्डिंग सिक्योरिटी का डिपॉजिट असेस्ट के अंदर जाता है, जो कि एक समय बाद वो अमाउंट हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लेज़र बनाएंगे बिल्डिंग सिक्योरिटी नाम से, एंड इसका टाइप जाएगा डिपॉजिट असेस्ट में। आपको डी प्रेस करना है एंड यहाँ पे आपको लेज़र दिख जाएगा डिपॉजिट असेस्ट। सिंपल आपको डिपॉजिट असेस्ट पे क्लिक करना है एंड इसका हम टाइप सेलेक्ट कर लेंगे डिपॉजिट असेस्ट के अंदर। नेक्स्ट लेज़र की हम बात करें तो शॉप रेंट पे हमने दुकान किराया दिया 20,000 रुपये, तो हम इसका लेज़र बनाएंगे शॉप रेंट पे, जो कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाने वाला है। आपको इसका टाइप रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। नेक्स्ट लेज़र है हमारे पास डिपॉजिट मनी इन पीएनबी बैंक। इस बार हमने पीएनबी बैंक में पैसे जमा किए हैं तो हम पीएनबी बैंक का लेज़र बनाएंगे। हमें यहाँ पे पीएनबी बैंक का लेज़र बनाना है। या हम यहाँ थ्योरी लिखेंगे कैश डिपॉजिट पीएनबी बैंक, एंड बैंक का लेज़र जो कि बैंक के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे हमारे लेज़र क्रिएशन के काम होते हैं कंप्लीट। अब हम करेंगे वाउचर एंट्री। आपको स्कैप से बाहर आना है एंड स्कैप से जब हम बाहर आएंगे एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहेगा ट्रांजेक्शन का, ये हमारा ट्रांजेक्शन है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग वाउचर। आपको अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आना है। फर्स्ट एंट्री हम देखेंगे, फर्स्ट एंट्री में है हमारा कि स्टार्टेड बिजनेस ऑन कैश 5 लाख, मशीन 50,000, गुड्स 50,000। तो टोटल कैपिटल हमारी 6 लाख की होती है। यहाँ पे 6 लाख रुपए की हमारी कैपिटल यहाँ पे आएगी टोटल। तो आपको सबसे पहले हम रिसिप्ट की वाउचर एंट्री करने वाले हैं, जिसके लिए आपको अपने कीबोर्ड में F6 शॉर्टकट की का यूज़ करना है। यहाँ पे चेक करना है कि जब आप F6 प्रेस करें तो रिसिप्ट वाउचर आना चाहिए, यहाँ पे रिसिप्ट लिखा आना चाहिए। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल टोटल हमारी 6 लाख है, तो यहाँ पे हम 6 लाख रुपए अपनी कैपिटल इंसर्ट करने वाले हैं। एंटर करेंगे। अभी हमारा कर्सर बाय पर आ चुका है, हमें एक बार और एंटर करना है एंड यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कैश का लेज़र। कैश का लेज़र ऑटोमेटिक पहले से बना हुआ होता है। कैश यहाँ पे हम देखेंगे ये जो नगद है वो हमारी 5 लाख रुपए यहाँ पे नगद है, तो हम यहाँ पे कैश लिखेंगे 5 लाख एंड हम नीचे आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे मशीन 50,000 रुपये, तो हम यहाँ मशीन का लेज़र सेलेक्ट करने वाले हैं। मशीन जो कि हमारी जाएगी मशीनरी
यहाँ पे जाने वाली है 50,000। एंड गुड्स का लेजर हम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे 50,000 हमारा गुड्स आ चुका है। तो मल्टीपल कैपिटल हमें कुछ इस तरीके से ऐड करना पड़ता है, जिसमें इस बार हमें कैश के साथ साथ हमें यहाँ पे मशीन भी मिला है एंड गुड्स भी दिया गया है कैपिटल के साथ में। मींस रुपए के साथ साथ हमें कुछ माल भी दिया गया है एंड एक मशीन भी दी गई है। तो टोटल कैपिटल हमारी यहाँ पे 6 लाख हो गई, जो कि जिसका डिवाइडेशन कुछ इस तरीके से होगा। फर्स्ट जो हमारी 6 लाख है वो हमारी टोटल कैपिटल कहलाएगी, एंड बाकी जो 5 लाख रुपए वो हमारे कैश के फॉर्म में है। एंड जो हमें गुड्स मिला है वो 50,000 का मिला है, एंड मशीन भी हमारी यहाँ पे 50,000 की है। तो फर्स्ट एंट्री हमें कुछ इस तरीके से करना है। कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट ऑल कर देंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। डिपॉजिट मनी इन एसबीआई बैंक, हमने एसबीआई बैंक में पैसे जमा किए। तो बाउचर एंट्री में जब हम बैंक से रिलेटेड हमारे पास कोई भी एंट्री आती है तो बैंक की एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है F4। आपको अपने कीबोर्ड में F4 प्रेस करना है एंड यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे बैंक का लेज़र। आप देखेंगे कि बैंक से रिलेटेड लेज़र यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। तो एसबीआई बैंक में हम जमा कर रहे हैं तो हमें एसबीआई बैंक का लेज़र सेलेक्ट करना होगा। हम एसबीआई बैंक का लेज़र सेलेक्ट करेंगे एंड एसबीआई बैंक में हम 45,000 अभी जमा कर रहे हैं। तो जो हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं वो हमारा 45,000 है। तो यहाँ पे हम 45,000 अमाउंट लिखेंगे। एंड जब हम बैंक की एंट्री करते हैं तो टॉप में हमें कैश रखना होता है, एंड जो हमारा नीचे हमें एसबीआई बैंक का लेजर सेलेक्ट करना होगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे क्रेडिट डेबिट का रूल समझेंगे। कैश हम दे रहे हैं तो देने वाला अकाउंट क्रेडिट होता है। तो आप देखेंगे कि 45,000 फर्स्ट टाइम जो कैश के फॉर्म में है जो कि हम दे रहे हैं वो यहाँ पे 45,000 क्रेडिट अकाउंट में आया है। एंड एसबीआई बैंक पैसे लेने वाला है, उसके पास पैसे पहुँच रहे हैं तो उसका अकाउंट यहाँ पे 45,000 रुपये डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पाने वाला व्यक्ति डेबिट होता है। और हम अपने कैपिटल के करंट बैलेंस से भी चेक कर सकते हैं। हमारी टोटल कैपिटल का जो करंट बैलेंस था वो 5 लाख रुपए था, जिसमें से हम 45,000 रुपये अभी बैंक में जमा कर रहे हैं। तो 4,55,000 रुपये हमारा करंट बैलेंस हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो बैंक से रिलेटेड एंट्री कुछ हमें ऐसी करनी होती है, जब हम बैंक में पैसे जमा कर रहे होते हैं तब हमें कैश यहाँ पर टॉप में रखना होता है, एंड कैश टॉप में रखना होता है, एंड जो हमारा बैंक का लेज़र आएगा वो हमें नीचे रखना होता है। कुछ इस तरीके से हम इसकी एंट्री करते हैं। सिंपल आपको एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराना है। नेक्स्ट एंट्री की तरफ हम चलेंगे। परचेस कंप्यूटर, हमने कंप्यूटर खरीदा 28,000 रुपये का, जिसकी हमें पेमेंट करना है। F5 हम की को हम प्रेस करेंगे। कंप्यूटर का हम लेजर सेलेक्ट करेंगे जो कि परचेस कंप्यूटर नाम से हमने बना रखा है, और यहाँ पे कंप्यूटर हमने 28,000 रुपये का ख़रीदा है तो हमें अमाउंट फिल करना है 28,000। एंड नीचे हमारा आ जाएगा कैश, तो हम कैश का लेजर यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास बाइंग गुड्स फ्रॉम बजाज एंड कंपनी। बजाज एंड कंपनी से 50,000 रुपये का हमने माल खरीदा। जब हम माल खरीदते हैं तो परचेस की एंट्री हमें करना होता है। F9 हम प्रेस करेंगे एंड एज वाउचर में इसको कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल भी हम प्रेस करने वाले हैं। एंड यहाँ पे हम लेजर सेलेक्ट करेंगे गुड्स परचेज टू बजाज एंड कंपनी, एंड 50,000 रुपये का हमने यहाँ से गुड्स परचेज किया है। मैं एंटर करके परचेज का लेजर शो कराना होता है। तो ये हमारा परचेज की एंट्री हमारी होती है कंप्लीट। नेक्स्ट एंट्री की तरफ हम चलें। सोल्ड गुड्स टू स्मिथ इंटरनेशनल, हमने स्मिथ इंटरनेशनल को 1 लाख रुपए का माल बेचा है। तो जब हम गुड्स सेल करते हैं तो हमें F8 ही प्रेस करना होता है, कंट्रोल भी हम प्रेस करेंगे। एंड यहाँ पे जो हम गुड्स सेल्स कर रहे हैं वो गुड्स सेल्स हम कर रहे हैं स्मिथ इंटरनेशनल को, तो हम लेजर सेलेक्ट करेंगे स्मिथ इंटरनेशनल का। एंड 1 लाख रुपए का हमने यहाँ पर माल बेचा, तो हमें अमाउंट फिल करना है 1 लाख रुपए। सिंपल एंटर करके आपको सेल्स का लेजर सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री होती है कंप्लीट। नेक्स्ट हम एंट्री देखेंगे बिल्डिंग सिक्योरिटी 1,50,000 रुपये, बिल्डिंग सिक्योरिटी 1,50,000 हमने बिल्डिंग सिक्योरिटी दी। तो इसकी भी हम पेमेंट करेंगे। F5 की हम प्रेस करेंगे, यहाँ पे बिल्डिंग सिक्योरिटी का हम लेजर सेलेक्ट करेंगे एंड अमाउंट डालेंगे 1,50,000 रुपये, क्योंकि ये पैसा अभी हमारा खर्च हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है इसकी, हम इसलिए इसकी एंट्री हम पेमेंट बाउचर में कर रहे हैं। एंड इसका टाइप हमने बता रखा है डिपॉजिट असेस्ड, कि इन फ्यूचर ये हमारे पास वापस
आएगा अमाउंट, एंटर एंटर, एंड कैश के फॉर्म में हमने 1,50,000 रुपये पे किया। तो इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से होने वाली है। नेक्स्ट एंट्री की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास शॉप रेंट पे 20,000 रुपये, शॉप रेंट पे 20,000 हमने दुकान किराया दिया। F5 शॉप रेंट का हम लेजर सेलेक्ट करेंगे एंड 20,000 रुपये हम इसको टोटल पे करेंगे। एंड नीचे हमारे पास आ जाएगा कैश का लेजर, तो कुछ इस तरीके से हमें शॉप रेंट पे करना है। एंड डिपॉजिट मनी इन PNB बैंक 56,000, हमने 56,000 रुपये PNB बैंक में जमा किए। तो सेम प्रोसेस रहेगी जो कि हमने सेकंड एंट्री में देखा था। F4 हमें की प्रेस करना है। सबसे पहले कैश का लेजर आएगा, कैश का लेजर हम सेलेक्ट करेंगे एंड 56,000 हमें सेलेक्ट करना है। एंड नीचे बैंक का टाइप हमें बताना है कि हम PNB बैंक में जमा कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि PNB बैंक में हमारा अमाउंट पहुंच चुका है। एंड सिंपल हम इससे सेव करा लेंगे। इस कैप से हमें बाहर आना है एंड हम बैलेंस शीट पे चलेंगे। आप बैलेंस शीट पे आएंगे तो हमारा आंसर करेक्ट आया है। 20,000 इस क्वेश्चन में हमें लॉस हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में नेट लॉस है जो कि हमारा, वो यहाँ पे 20,000 लिखा आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमारी इस क्वेश्चन की हमें एंट्री करना है। हम वापस से बैलेंस शीट में चलेंगे एंड हम देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में भी हमारा यहाँ पे जो कि राइट साइड आंसर आया है, जो कि राइट साइड हमारा जो आंसर है लॉस में शो कराते हैं हम उसको। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया इसमें हमने कई सारी नई चीज़ें सीखी। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।